हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन हुज nth टर्म इज गिवन बाय। आपको सम निकालना है n टर्म्स तक का और यहाँ पे nth टर्म ही दे रखी है। तो 8, 9, 10 क्वेश्चन के अंदर आपको an दे रखा है और sn निकालना है। क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे जैसे हम 1 से लेके 7 तक करते आए हैं। ये उससे भी आसान हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे हमको सीरीज से पहले जनरल टर्म यानी nth टर्म फाइंड करनी होती थी। तो वो जो nth टर्म फाइंड करने वाला काम है वो यहाँ पे कम हो गया इन क्वेश्चंस के अंदर। तो 8th क्वेश्चन के अंदर हमें nth टर्म दे रखी है n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फोर। तो ये हमारा a n है। n इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू में n प्लस फोर। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ n की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करें तो n स्क्वायर प्लस में n और आगे फिर ये n प्लस फोर। अब बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट हो रहा है तो n स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले मैं n प्लस फोर से करूँगा, फिर इस प्लस n की मल्टीप्लाई अगेन n प्लस फोर से करूँगा। n स्क्वायर इंटू n n क्यूब हो गया, n स्क्वायर इंटू फोर फोर n स्क्वायर हो गया और n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया और n इंटू फोर फोर n हो गया। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को साथ ले लूँगा। n क्यूब क्यूब का एक ही टर्म है, स्क्वायर की ये दो टर्म्स हैं 4 और 1, इनका कोफिशिएंट ऐड होके 5 हो गया 5n स्क्वायर और प्लस में ये 4n। तो ये तो आ गई है मेरी जनरल टर्म। अब इसके अंदर मैं Sn के फॉर्मूले लगा के हम Sn निकालेंगे। तो अब Sn कर रहे हैं। यहाँ पे क्यूब की सीरीज चल रही है तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके हमको n तक का सम करना है और सीरीज चल रही है हमारी क्यूब में। तो k मैं यहाँ कांस्टेंट रखूँगा k क्यूब प्लस 5 इंटू में यहाँ n स्क्वायर की सीरीज चल रही है और सम करना है k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और k स्क्वायर, ये k यहाँ पे कांस्टेंट। आगे में 4 और सम करना है k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक और सीरीज ये हमारी n में चल रही है यानी k कांस्टेंट। ऐसे पीछे भी करते आए हम फॉर्मूले से। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इनकी समेशन को लिख के दिखाया है क्योंकि ये हमारी जनरल टर्म है। इसमें बहुत सारी टर्म्स क्यूब की आएंगी तो वो सारी यहाँ ऐड हो जाएंगी, स्क्वायर की टर्म्स आएंगी वो सारी यहाँ ऐड हो जाएंगी और सिंगल टर्म्स आएंगी जिनमें 1 2 3 अप टू n तक होगा वो सबका सम यहाँ पे हो जाएगा, सारी जुड़ जाएंगी, सबका Sn हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं अलग अलग। यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो हमारी क्यूब की सीरीज चलती है तो वो होता है n स्क्वायर इंटू में n प्लस वन का स्क्वायर और अपॉन में 4। इधर ये 5 मल्टीप्लाई में है और यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये होता है n इंटू में n प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन अपॉन में 6। इधर ये 4 बाहर रहेगा इंटू यहाँ पे जो 1 अपनी n की सीरीज होती है सम ऑफ n टर्म्स जो 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से जो चलता है उसका फॉर्मूला लगेगा, ये होगा n इंटू एन प्लस वन बाय 2। फॉर्मूले मैं आपको हर वीडियो में दिखाते हुए आ रहा हूँ। यही वो 3 फॉर्मूले हैं जो आपके हर जगह पे यहाँ पे लग रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके तीनों फॉर्मूले लग गए, ये क्यूब वाला भी लग गया, स्क्वायर वाला भी लग गया और सम ऑफ n टर्म्स भी लग गए यहाँ पे। अब जस्ट इसको आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो सिंप्लीफिकेशन आपको देखनी है। यहाँ ऊपर में देखिए n इंटू एन प्लस वन, मुझे तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। n इंटू में n प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया और नीचे देखिए यहाँ 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 2 1 जार 2, तो नीचे से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं इस 2 को 4 को मैं काटूंगा नहीं, मैं सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। 2 मैंने कॉमन ले लिया। अब जो ब्रैकेट में बचा है वो देखिए, यहाँ से n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये 2 बार लिखे हुए हैं ना, एक बार बाहर आ गया तो एक बार यहाँ पे n बच गया और एक बार n प्लस वन बच गया और नीचे 2 2 जार 4 है तो नीचे ये 2 बच गया। प्लस में
n n प्लस 1 ये दोनों बाहर आ गए हैं। यहाँ पे 5 इंटू 2n प्लस 1 बच गया। 5 इंटू में 2n प्लस 1 और नीचे से 2 बाहर है तो 3 जार बच गया। प्लस में n इंटू n प्लस 1 बाहर है, 2 बाहर है तो सिर्फ यहाँ पे 4 रह गया, ये यहाँ पे 4 रह गया। अब अगले स्टेप में देखिए, बाहर वाली जो चीज़ है वो आपकी ऐसी ही चल रही है। अंदर अंदर में देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 3 फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, तीनों के डिनोमिनेटर अलग हैं, तो 2 का 3 का 1 का हम एलसीएम ले लेंगे अगले स्टेप के अंदर। ये ऐसे ही चलेगा आपका n इंटू n प्लस 1 बाय 2 सेम टू सेम, और इधर में हम 2, 3 और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 1 का एलसीएम आएगा 6, तो सबके नीचे हो गया 6। ऊपर में है n इंटू n प्लस 1 और नीचे है 2। तो फ्रैक्शंस की जो एडिशन होती है वो हम ऐसे करते हैं कि एलसीएम की डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 की मल्टीपल फिर जो ऊपर न्यूमरेटर है उससे करेंगे। तो यहाँ मैं पहले क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। n इंटू n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस में n हो गया। इनको भी तो हमें सिंप्लीफाई करना है ना ब्रैकेट को, तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 6 को 2 से जो डिवाइड करके आएगा 3। अगले स्टेप को देखिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 5 ज़ा 10 n हो गया, और प्लस में 5 1 ज़ा 5 हो गया, और फिर इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी जो 6 को 3 से डिवाइड करके आएगा 2 से, प्लस में ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई की जाएगी 6 को 1 से डिवाइड करके 6 आएगा, ये 6। ये स्टेप होता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का, उसमें आपको एलसीएम लेके इसी तरह से करना होता है। अब आगे सिंप्लीफिकेशन देखिए, n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 सेम टू सेम। यहाँ से मैं ये जो 6 है तो मेरा बाहर है ना, तो इसको मैं इसके साथ ले लेता हूँ, बाहर ही ले लेता हूँ इसको। 2 6 जार हो जाएगा, ये अंदर और थोड़ा कम हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 को n स्क्वायर से करेंगे तो 3n स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू n 3n हो गया, प्लस में 2 10 ज़ा 20n हो गया, प्लस में 5 2 ज़ा 10 हो गया, प्लस में 4 6 ज़ा 24 हो गया। नीचे बाहर n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में 2 6 ज़ा 12। इस ब्रैकेट में लाइक टर्म्स को देख लीजिए, इसमें लाइक टर्म स्क्वायर की एक ही टर्म है तो ये हो गया 3n स्क्वायर। n की 2 टर्म्स है 20 और 3 दोनों ऐड होकर हो गई हैं 23n, और कांस्टेंट 10 और 24 ऐड होके हो गया 34। यहाँ तक हो गया। बुक में आपका जो आंसर है वो यहीं तक छोड़ रखा है, लेकिन आप इसमें आगे और सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्यूशन होता दिख रहा हो आपको तो आपको करना भी चाहिए। यहाँ जो फॉर्म दिख रही है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसमें आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म करके इसके और 2 फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो इसके हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म से। मैं यहाँ पे साइड में करूँगा और डायरेक्ट हम यहाँ पे वो फैक्टर्स लिख लेंगे। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n इंटू n प्लस 1, ये तो अपना रहेगा ही, अपॉन में 12 रहेगा। इसकी मैं फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। 3n स्क्वायर प्लस में 23n प्लस 34, जिसकी हो रही हो फैक्टराइजेशन उसकी तो आपको करनी ही करनी है, आपको ट्राई ज़रूर करना है। कुछ ऐसे भी होते हैं यहाँ पे जिनकी नहीं हो रही होती, जिनके रियल रूट्स या रियल फैक्टर्स नहीं आ रहे होते, तो उसे आप वहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन इसके आ रहे हैं। इसमें हम ट्राई करते हैं। 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 102। 102 के हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 से जाएगा 51, फिर ये 3 से जाएगा 17 से जाएगा 1। अब मेरे को यहाँ से 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 102 और जिनका एडिशन होके आ जाए 23। तो यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 और ये 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 ही आएगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स इसी के हैं, और 17 में 6 जोड़ने से हमें 23 भी मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा स्प्लिटिंग मिडल टर्म काम कर रहा है। ये हो गया 3n स्क्वायर, और इस 23 को मैं ब्रेक कर लूँगा 6n प्लस 17n इन 2 टर्म के अंदर प्लस में, और ये 34। अब इन 2 में से मेरे को कुछ कॉमन मिल जाएगा, 3 कॉमन है और n दोनों में कॉमन है।
यहाँ से बच गया n, यहाँ से बच गया 2,000। इन दोनों में 17 कॉमन दिख रहा है, बाहर आ गया, यहाँ से बच गया n प्लस यहाँ पे 17 2,000। ये दो ब्रैकेट्स हमेशा सेम आएंगे। इसमें होता ही है स्प्लिटिंग मिडल टर्म में कि हमारी पहले 3 टर्म होती हैं, फिर ये 4 हो जाती हैं। 4 होने से हमें इनमें दो में कुछ कॉमन मिल जाता है, फिर ये 4 से 2 हो जाती हैं ऐसे, और इन दोनों के अंदर ये चीज़ ब्रैकेट में जो होती है ये सेम होती है, ये कॉमन निकलती है बाहर। तो n+2 बाहर आ गया और फर्स्ट टर्म में से 3n बच गया और यहाँ से +17 बच गया। तो इसके हमने फैक्टराइज करे तो ये दो फैक्टर्स आए हैं। ये आपको साइड में ऐसे करके दिखाना होगा, तभी आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसकी जगह पे हम ये दो फैक्टर्स लिख देंगे, n+2 और 3n+17। ये हो गया है Sn। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।